राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास के किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। जो भी शुभ दिन भाद्रपद मास में पड़े, आप उस दिन अपनी सहूलियत के हिसाब से गाज माता का ये पवित्र व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि को ये व्रत करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस करके जो द्वितीया तिथि है वो गुरुवार 5 सितंबर को पड़ रही है, यानी कि द्वितीया तिथि का जो प्रारंभ है, जो उसकी शुरुआत है, वो 4 सितंबर से ही हो जाएगी। यानी कि सुबह के 7:25 से द्वितीया तिथि का जो प्रारंभ है वो हो जाएगा। इसका जो समापन है वो 5 सितंबर 2024 को सुबह 9:47 पर होगा। तो इसीलिए 5 सितंबर को ही ये व्रत करना ज़्यादा शुभ रहेगा। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास के किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि को भी ये दिन शुभ माना जाता है। इस दिन भी आप ये व्रत अच्छे से कर सकते हैं। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या फिर पुत्र का विवाह हुआ हो, तो उसको उसी वर्ष के भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन को देख करके गाज का व्रत करना बेहद ही ज़रूरी होता है और उसी समय इनको करना चाहिए। अब गाज माता के व्रत का पूरा विधान जान लेते हैं। घर की दीवार पर आपको भील भीलनी का चित्र लगाना है। उसके साथ में एक लड़के का चित्र आपको बनाना है। भीलनी के सर पर टोकरियां रखनी है। 7 जगह पर 4-4 पूड़ी और हलवा रख करके उस पर कपड़ा और रुपए आपको रखने हैं। एक जल के कलश पर सतिया बना करके 7 गेहूं के दानों को हाथ में लेकर के गाज माता की कहानी सुननी है। जल का कलश हाथ में लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद में जितनी भी पूड़ियां हैं वो एक ओढ़नी पर रख करके सासू माँ के पहले पैर छू करके उनको देना है। इसके बाद जब आपका ये व्रत संपूर्ण हो जाए, उसके बाद में 7 ब्राह्मणियों को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके उसके बाद अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि खुद भी भोजन करना है। लेकिन इन सारी पूजा के विधान में, पूजा की विधि में एक बेहद ही ज़रूरी चीज़ है, वो है गाज माता का डोरा। जी हाँ, आपको अपनी पूजा के समय, जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको गाज माता का डोरा बांधना है। तो जान लेते हैं कि गाज माता का डोरा क्या होता है और ये कहाँ से मिलेगा। देखिए, गाज माता का डोरा ऐसे तो कच्चे सूत का होता है, लेकिन आजकल कच्चा सूत बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावे को भी बांध सकते हैं। अगर वो भी आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप मौली भी बांध सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका होता है, आपको ये डबल करके, यानी कि 2 छोरों को आपस में मिला लें ताकि वो थोड़ा मोटा हो जाए। उसी के बाद आपको ये अपने कलाई में कोई चूड़ी या फिर कड़ा आपने पहना है तो उसमें आप बांध लें। अगर आप पूरे दिन नहीं बांध पा रहे हैं तो भले ही पूजा करते समय थोड़ी देर के लिए ही गाज माता का ये डोरा अवश्य बांध ले, तभी ये व्रत संपूर्ण होता है। तभी ये व्रत का जो पूरा फल है वो आपको मिलता है। तो गाज माता का डोरा आप सूत का बना सकते हैं, कलावे का बना सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप मौली का भी बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कच्चा यानी कि सूत का होना चाहिए, कॉटन का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि गाज माता का जो व्रत है वो कभी भी व्रत कथा बिना सुने या पढ़े पूरा नहीं होता है। तो व्रत कथा इस प्रकार है। पुराने समय में एक राजा और रानी थे। राजा और रानी के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरे को संतान हो जाएगी तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। इसके बाद में रानी गर्भवती भी हो गई। 9वें महीने में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता का हलवा पूड़ी का जो भोग उसने बोला हुआ था वो लगाना भूल गई। ऐसे करके बहुत समय व्यतीत हो गया, रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता जो है वो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई और एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी लड़के को पालने सहित उड़ा करके एक निसंतान भील भीलनी के घर में ले गई। जब भील भीलनी जंगल से आए तो उन्होंने देखा कि आंगन में पलने में एक लड़का सो रहा है, एक बच्चा सो रहा है। भील भीलनी के कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। भील भीलनी ये देख करके बेहद प्रसन्न हो गए और बच्चे का पालन पोषण बेहद ही स्नेह प्यार से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो कि राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। वह राजा के घर आया तो उसने वहां पर देखा कि सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उठाकर ले गई
गई हैं। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास ले चलो। धोबी ने राजा को बताया कि एक भील के घर पर उड़कर एक बच्चा आया है। राजा ने भील को बुलवाया और पूछा कि ये बालक कहाँ से आया। तब धोबी ने कहा कि मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है, गाज माता ने प्रसन्न होकर के हमें पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता का हलवे पूड़ी का जो प्रसाद बोला था उसको मैं करना भूल गई हूँ। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करने व दोगुना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं इसको ज़रूर से करूँगी। गाज माता ने प्रसन्न होकर के उसको उसका बेटा यानी कि वो जो बच्चा था वो लौटा दिया तथा भील भीलनी को भी पुत्र दे दिया। राजा ने प्रसन्न होकर के भील भीलनी को बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। रानी ने गाज माता का व्रत उद्यापन करके हलवा पूड़ी का भोग लगाया। हे गाज माता, तुमने जैसे भील दंपतियों को धन दौलत और पुत्र दे दिया, रानी का पुत्र उसको वापस लौटा दिया, उसी तरीके से माता सबको धन और पुत्र दे करके संपन्न रखना। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।